हफीज़ जलंधरी साहब का तो हमारा कितना बड़ा एहसान है उनका पाकिस्तान के साथ। और जब मैं नाम दूंगा रज़ा हफीज़ रियाज, तो आपके जहन में शायद पता नहीं, ये हमारी बहन हैं, बेटी हैं रज़ा हफीज़ रियाज साहबा, वो मौजू के हवाले से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जितने भी मुकर्ररीन बेहतरीन मैंने बातें सुनी, और ख़ास तौर पे जब बाजी का वलवला और जोश मैंने सुना है, तो कोई बात भी ये कह लीजिए कि कहते हैं ना कि ये भी मेरे दिल में है। सारी तमाम बातें हो चुकी हैं, कैसे पाकिस्तान बना, और जैसे हमारे मुअज़्ज़िज़ इन्होंने मुकर्रर साहब ने बताया कि ये 1857 की जो जंग थी उसने आके 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया। तो मैं अब हाल की बात करना चाह रही हूँ, सारी बातें हो गई, क्योंकि अब आप देखें कि 6 तारीख़ के बाद, 6 मई के बाद जो हम एक और कौम बन के उठे हैं। बच्चा किसी बच्चे को नहीं पता था कि जंग क्या थी। हमारे बच्चों को तो नहीं पता जंग क्या होती है, और हम इनको बिल्कुल नकारा, बिल्कुल वो जो कहते हैं ना बर्गर बच्चे समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि इनको कुछ नहीं पता, क्या जोश है, क्या वलवला है, क्या कौम है, क्या मुल्क है। लेकिन मैंने ये देखा कि एक एक बच्चा, कोई बच्चा, बड़ा, जवान, बूढ़ा, औरत, मर्द, कोई नहीं डरा, कोई खौफज़दा नहीं हुआ, और कहता था नहीं सिखाएंगे हम। मैंने किसी से कहा कि भाई जंग हो गई, ख़त्म होनी चाहिए, कहने लगा नहीं बाजी, ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इनको सबक सिखाना है। वो एक 12-18 साल 16 साल का बच्चा था। तो मैं उसको देख रही थी कि मैंने कैसी बात की और उसने कितनी अच्छी बात की। और वाकई जब तक आप दुश्मन को सबक ना सिखाएंगे, वो आपको हमेशा कमज़ोरी समझेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम हर वक्त अपनी तैयारी रखें, और उस तैयारी में हमें ये भी ज़रूरी है कि हम ये बताएं कि हमारी तारीख़ क्या है, हमारा मज़हब हमें क्या बताता है, हम कैसे मुसलमान थे, हमने किस तरह दुनिया को फ़तह किया, किस तरह यूरोप, दुनिया, हर जगह फ़तह की। और अब हम अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें, और अपने जो छोटे छोटे इख्तिलाफ़ात हैं उनको भी दरगुज़र कर दें। ज़रूरी नहीं है कि ये बुरा, ये अच्छा, वो अच्छा। सबसे अच्छा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ज़िंदाबाद।